ये कहानी है माइकल की। पूरे शहर में सबसे बड़ा गुंडा है जिसका नाम है माइकल। तो फिर ये माइकल परेशान होता है। 2 दिन हो गए, ना तो इसने नींद की है, ना किधर गया है और ना ही काम पर गया है। तो फिर ये बस पागल जो भी इसके सामने से गुजरता उसको ठोक डालता। ये परेशान होता है कि मेरे पास 30 मंजिला घर है और बहुत 50-60 गाड़ियाँ हैं, एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं आता। ये बात पर परेशान है कि इसको सुकून कहीं भी नहीं आता और इसका ना भाई है, ना बहन है, ना माँ, ना बाप, कोई भी नहीं है। ये है, दूसरा इसका बॉडीगार्ड है। उसको भी बस घर में ही रखा हुआ है और अपने साथ नहीं लेके घूमता, अकेला ही घूमता है। पूरे 30 मंजिला घर में अकेला है। तो ये गुस्से में आ जाता है, करे तो करे क्या। फिर गुस्से में बस अपने पैसे को कभी आग लगा देता है, कभी गाड़ियों को फोड़ देता है, गाड़ियों को गोलियां मार कर उसको तबाह कर देता है। इसको समझ नहीं आती कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। फिर ये अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि मुझे छोड़ दो अकेला, अब मैं कहीं दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाऊं जहां पर मुझे सुकून आ जाए। अब इस शहर में मेरा दिल ही नहीं लग रहा। तो फिर ये यहाँ से जाने लगता है। ये जाने लगता है। अब इसने कार भी अपनी पकड़ पैदल ही चलने लगता है कि जाए तो जाए कहाँ। फिर थोड़ा आगे जाता है तो उसके बाद किसी की कॉल आती है, लेकिन ये कॉल उठा भी लेता है और बोलता है कि किसी लड़की की कॉल है। ये परेशान हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो उसने ऐसा क्या कहा जो ये परेशान हो जाए। उसने कहा कि मेरे अकाउंट में 50,000 भेजवा दो, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो गुंडे भी मैं करवा कर आपको उड़वा सकती हूँ, लड़की ने बोला। फिर ये परेशान होता है कि इससे मेरी क्या दुश्मनी है, ये तो मेरे पूरे शहर की भी नहीं है। तो फिर ये गुस्से में कॉल करता है, लेकिन इसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता। फिर ये परेशान हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है, करें तो करेगा, ये है कौन। फिर सोचता है मेरे पास इतना पैसा है, कहाँ पर इतना पैसा करूँगा। फिर ये उसको अपने अकाउंट में से 50,000 उसके अकाउंट में डाल देता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि ये पैसे हैं किस चीज़ के, गुंडागर्दी के हैं। वो भी मेरे जैसे काम करती है, या उसके पैसे किसी ने खा लिए हैं और मतलब कि उठा लिए हैं, फिर क्या है मसला। फिर ये थोड़े परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी एक गाड़ी आ जाती है जो इसके बगल से गुजरती है। इसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, लेकिन फिर से भी कॉल अपने बॉडीगार्ड को लगाता है और बॉडीगार्ड को बोलता है कि मेरे लिए यार एक कार भिजवा दो। तो फिर बॉडीगार्ड अच्छी सी एक कार लैम्बोर्गिनी इसके पास भिजवा देता है। लेकिन एक बंदा यहाँ से आ रहा है, वो ये देखो, इसको इतना गुस्सा आता है कि मेरे बगल से गया तो गया क्यों, इसको उड़ाने लगता है। और वो कार वाला भी नशे में था, इतनी गोलियां लगने के बाद भी धीरे धीरे ही गया है। फिर अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ कर पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं। एक बार किसी से उलझ गया तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। माइकल नाम ही माइकल है। तो फिर ये अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल कर बहुत स्पीड में उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी के दरवाजे हिल रहे थे, तो ये उसके आगे से टक्कर देकर उसको उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। अपना खतरनाक वेपन निकाल कर उड़ा गया। लड़की थी गाड़ी में, लेकिन उसको भी छोड़ता नहीं है, गाड़ी को ही तबाह कर डाला। फिर ये अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल कर घर की तरफ जाने लगता है। आज ये पागल हो जाता है, लेकिन ये नशे वशा तो इसने नहीं किया हुआ, ऐसे ही नशे में रहता है। तो फिर ये अपने घर आ जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता, बाहर ही बैठ जाता है। बाहर ही दर दर चक्कर लगाना है कि अब जाए तो जाए कहाँ। इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कहाँ तो जाए। ये सोचता है, फिर से बैठ जाता है कि बैठ कर सोता हूँ, लेकिन बैठने में मज़ा नहीं आता। तो फिर ये उठ जाए, करें तो करेगा। फिर ये अब कॉल मिलाता है एक उसको, तो फिर वो कॉल उठा भी लेती है, वही लड़की कॉल उठा भी लेती है। ये इसको बोलता है कि मैं तेरे गाँव आ रहा हूँ। बोलना है कोई ज़रूरत नहीं। लड़की ने बोला तुम हो कौन। बोला कि मैं तुमने पैसे दिए हैं और तुमने, मेरा नाम माइकल है। तो लड़की थोड़ी चौंक जाती है कि मैं गलती से ही शायद आपके नंबर पर कॉल लगी थी, मैं तो टॉमी को कॉल कर रही थी। तो फिर ये बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो दोबारा अकाउंट में बोलती है कि पैसे भिजवा देती हूँ। फिर ये बहुत मना कर देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वैसे ही इतना पैसा है, मैं क्या करूँगा, बस मुझे तेरे गाँव आने दे, तेरी जो भी परेशानी है मैं हल कर दूँगा। फिर जैसे तैसे करके काफ़ी देर बात करने के बाद ये उसको मना लेता है। फिर ये अपने हेलीकॉप्टर के पास जाता है, अपने घर की छत पर। फिर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर और जा रहा है उसकी सिटी में। यहाँ से दूर है, लेकिन फिर भी जाने लगता है, कोई परेशानी नहीं है। बस हेलीकॉप्टर में बैठकर
थोड़ी देर पंखे घूमने के बाद हेलीकॉप्टर यहाँ से जाने लगता है उसकी सिटी में। तो उसकी सिटी में लोगों ने गलत खबर दे देती है कि कोई बोलता है यहाँ वेट रहती है, कोई बोलता है रहती ही नहीं है, कोई बोलता है यहाँ रहती है। ये परेशान हो जाता है, थोड़ा इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर इसको पता चल जाता है कि कहाँ पर रहती है। फिर ये बस इधर आ जाता है एक अनजान जगह पर, इधर तो इसको कोई नहीं मिलता। तो फिर ये वहाँ से जाने लगता है। अचानक यहाँ पर लेट आ रही है, जा रही है, इधर से थोड़ा डर जाता है कि ये लोगों ने कौन सी जगह बताई है, इधर तो मुर्दा भी नहीं रहेगा, इंसान जिंदा कैसे रहेगा। तो फिर ये थोड़ा सा परेशान होकर यहाँ से जा रहा होता है। फिर ये अपने हथियार निकाल रहा है, हथियार की गोलियाँ ही लाना भूल गया। फिर ये अपने हेलीकॉप्टर में गोलियों का बैग नहीं डाला, तो ये परेशान हो गया कि मुझे बैग डालना था यार, अब एक भी इसके बंदूक में गोली नहीं है। तो फिर ये यहाँ से लोगों से पूछताछ करके दुकानों से गोलियाँ तो मंगवा लेता है अपने सारे वेपन्स की। बस ये यहाँ से बोलता है कि जाने में ही अच्छा है, नहीं तो फिर यहाँ पर है तो कोई भी नहीं, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। तो फिर ये थोड़ी देर पता करने के बाद, पूरा शहर घूमने के बाद एक बड़ा खूबसूरत घर मिल जाता है इसको। फिर ये उस घर में बैठ जाता है और इधर उधर ढूंढता है कि कोई तो यहाँ पर होगा, कोई तो यहाँ पर होगा। और ये घर पक्का खबर मिली थी कि उसी का ही है। फिर ये इधर आ जाता है, ढूंढता है, इधर इसको कोई नहीं मिलता, जैसे पूरा घर ही खाली, इतना बड़ा घर है। और ये भी उन लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो फिर ये इधर उधर चक्कर लगा लगा कर इसको एक ही बात पता चलती है कि इधर तो कोई भी नहीं है। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि फिर मुझे मिल ही लोग जाएंगे। फिर इधर एक गली मामूली लग जाती है, तो वहाँ पर चला जाता है। ये क्या यार, ये कैसा घर है, घर तो वैसे काफ़ी बड़ा है, मन तो करा है इस घर को ही मैं ख़रीद लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद मैं भी 2-3 दिन इधर ही रह कर ही जाऊँगा। फिर मैं अपनी एक पिस्टल निकाल कर इधर फायर करने लगता हूँ। कोई भी होगा तो आवाज़ नहीं देगा, उसको यही लगेगा गुंडे घर में आ गए हैं। तो फिर मैं अपना पिस्टल निकाल कर एक फायर की, नीचे से आवाज़ आई कि कौन है। मैंने देर ही नहीं की, कूद गया यहाँ से। कूद कर सामने देखा तो कोई तो सामने मुझे खड़ा हुआ नज़र आया। फिर मुझसे मैंने बात की, तो इससे मैंने बात कर ली है। इसने जो बताया तो वो किसी का भी दिमाग हैरान करने वाली बात थी। एक लड़का था इसके कॉलेज में जिसका नाम था टॉमी। तो फिर मैं भी उस कॉलेज में 3 महीने पढ़ा हूँ, लेकिन इसको तो मैंने कभी नहीं देखा और ना ही टॉमी को देखा। तो फिर इसने जो बताया कि वो टॉमी इससे 50,000 लिए थे, बोल रहा था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, ये है वो है। तो फिर इसने इसके 50,000 दिए और वो 50,000 भी नहीं दे रहा था। और अभी अभी पता चला कि इसके भाई को भी उसने उठा लिया है। अब बोल रहा है कि तुम्हारा घर भी दो और तुम्हारा जो रिवॉर्ड डाला है वो भी दो, तो फिर मैं तुझे तेरे भाई को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन इसको क्या पता कि अब इसके पास माइकल आ चुका है। तो फिर माइकल बोलता है कि बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं उसकी पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दूंगा, उड़ा लूँगा। लेकिन ये मना कर देती कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद तुम भी गुंडागर्दी छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं तो फिर तुम भी यहाँ से जाओ। तो फिर माइकल को इतने दिनों के बाद खुशी थोड़ी होती है। तो फिर माइकल इसके साथ कसम उठा देता है कि आज के बाद माइकल किसी को भी नहीं मारेगा। तो फिर इसको मैं एक वेपन दे देता हूँ और इसके साथ ये बोल रहे हैं कि मैं अकेली चली जाऊँगी, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगा। ये कार पर जाएगी, मैं ऊपर हेलीकॉप्टर पे इसका पीछा करूँगा और हेलीकॉप्टर से भी इसको जहाँ पे ख़तरा महसूस हुआ तो मैं उड़ा दूँगा। ये देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो फिर काफ़ी देर करने के बाद अब कहानी मेरी इधर ही ख़त्म होती है। अब कहानी आएगी एना की। तो एना की कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो, तो आगे एना आपको कहानी बताएगी।